कभी ख्वाबों में देखा था आसमान, आज वही हकीकत बन गया जहान। रीवा की धरती अब पंख फैला रही है, सपनों की उड़ान सच कर दिखा रही है। रीवा एयरपोर्ट का आसमान आज गर्व से भर गया है। मंगलवार का दिन रीवा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज हो जाएगा, जब जबलपुर से रीवा के लिए पहली बार ATR 72 सीटर यात्री विमान ने सफल ट्रायल लैंडिंग की। इस ऐतिहासिक पल के साथ विंध्यवासियों को हवाई सेवा की दिशा में बड़ी सौगात मिल रही है। सबसे खास बात यह है कि इस विमान के पायलट रीवा के ही निवासी कैप्टन राघव मिश्रा थे, जिन्होंने अपने ही शहर की धरती पर विमान उतारकर विंध्यवासियों को दोहरी खुशी दी है। एयरपोर्ट पर जैसे ही विमान उतरा, लोगों ने तालियों से स्वागत किया और इस ऐतिहासिक क्षण को कैमरे में कैद कर लिया। इस सफल ट्रायल के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही रीवा में नियमित हवाई सेवाएं शुरू होंगी। पहले चरण में रीवा से जबलपुर, भोपाल, इंदौर और दिल्ली के लिए फ्लाइट प्रस्तावित है। एयरपोर्ट अथॉरिटी और DGC की टीम ने रनवे की जांच पूरी कर ली है और अब टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रीवा एयरपोर्ट का शुभारंभ 16 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था, और अब 2 साल के भीतर ही रीवा से अब बड़े विमान सफल लैंडिंग ने साबित कर दिया है कि विंध्य की उड़ान अब रुकने वाली नहीं है। मौसम ये IFR फील्ड है, रीवा को IFR फील्ड घोषित कर दिया गया है। हमारे पास लैंडिंग लेट डाउन चार्ट थे, हमने उसी चार्ट के हिसाब से ऑपरेट किया और काफ़ी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था यहाँ का ऑपरेट करने के। सारे प्रोसीजर इन प्लेस थे और इट वाज अ सक्सेसफुल लैंडिंग। लैंडिंग मतलब जो ट्रायल हुआ तो उसमें क्या पूरी तरह से है कि 72 सीटर के लिए जी बिल्कुल तरह से हमारी ट्रायल फिट है और हम अभी रिपोर्ट देंगे। और आप भी रीवा के हैं और इसके पायलट हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए तो सर मैं ऐसे कह ही चुका हूँ, मैं निशब्द हूँ और मैं अपना शुक्रिया अदा सबको देता हूँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को, जिनके आता मैंने खुद देखा उनके अथक प्रयास कि उन्होंने इस रीवा फील्ड को कितना जीर्णोद्धार किया और अलायंस एयर और बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश या सीएम मोहन यादव जी का सबका धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि वो और RCF और VGF रूट्स अलायंस एयर को देंगे और अलायंस रीवा को और दूसरे स्टेट से कनेक्ट करेंगे। ये बहुत ही गौरव का विषय है और बड़ी उपलब्धि तो उन्होंने 12 साल पहले ही हमारे परिवार को दे दी थी कि वो पायलट हो गए थे, लेकिन अभी तक वो अपनी प्रशासनिक सेवाएं इलाहाबाद, जबलपुर और ऐसे बड़े एयरपोर्ट्स में दे रहे थे, जिन बड़े एयरपोर्ट्स में अब हमारा रीवा भी शामिल है। तो अब वो पहली बार टेस्टिंग में उनका ही ऐसा होना हो पाया है कि वो टेस्टिंग में रीवा आएंगे पहली बार। उन्हें कब पता चला कि रीवा से उनको उड़ान भरनी? अभी 10 दिन पहले उनको पता चला था कि रीवा से जो टेस्ट होगा जबलपुर रीवा जबलपुर का, तो वही टेस्ट करेंगे। 10 दिन पहले ही उन्होंने हमें बता दिया था। अपने गृह जिले से उड़ान भरना बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है ये, और हम लोगों को कभी नहीं लगा था कि कभी वो रीवा में ऐसा हो पाएगा, क्योंकि रीवा का एयरपोर्ट बहुत छोटा था पहले, फिर 6 सीटर, फिर 12 सीटर, बात होती रहती थी कि कब ये होगा और अब ये होने को है। कल ट्रायल है और 1 तारीख से लगभग शायद रेगुलर। उनका लगभग हफ्ते में 3 दिन रीवा आना होगा, 3 दिन वो फ्लाइट रहेगी आपकी दिल्ली, रीवा, जबलपुर। रीवा की मिट्टी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। अब यह सिर्फ एक ट्रायल लैंडिंग नहीं, बल्कि विंध्य की नई उड़ान की शुरुआत है। जब पायलट भी अपना हो और आसमान भी अपना, तो यह सिर्फ उड़ान नहीं बल्कि विंध्य की विजय यात्रा बन जाती है। रीवा से हीरो पत्रकार की रिपोर्ट।